से पहले गमले में उपस्थित हमारे सभी एक एक दोस्तों को मेरा जो है सब बात आज बहुत अच्छी थी। एक लड़का आज हिमांशु शुक्ला करके संगठन से जुड़ा, उसके भी अंदर कुछ बातें थी निकली बहुत कुमार जी ने बात मतलब जी ने बहुत अच्छी बात रखी, राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात रखी, तो भैया तिवारी भैया खान बहादुर दुबे तो पूरा मतलब माहौल ही बना दिए। जो श्याम भैया गुलाब भैया की बात ही निराली है। तो हमारे सभी साथियों से हमने जो कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उसको भी काम किया जाएगा। जो कलेक्टिव विचार था वो आया, और यही अपनी टीम की खूबसूरती है कि कोई व्यक्ति अकेला निर्णय नहीं ले सकता, सबके सहमति से ये निर्णय लिया जाता है और तभी हम सफल होते हैं। कहा गया ना कि अगर हम सच्चे दिल से सारे लोग मिलकर काम करें तो ऊपर वाला भी अपनी छतरी ला के खड़ा कर देता है। साथियों, संगठन की बात करें, संगठन को कैसे बढ़ाया जाए। हमें बहुत से चेहरे नए दिखे आज की मीटिंग में, कई ऐसे चेहरे नए दिखे जो कि शायद हो सकता है कि किसी काम बस आए हों, उनका काम हो गया तो उससे प्रभावित होकर आए थे। हमारी जो पुरानी टीम है वो तो है ही। हमारे एक साथी ने बोला कि शायद इतनी जो है कि लंबी बैठक जीते हुए प्रत्याशी भी ना करें, लगभग 1-1.5 घंटे से हमारी बैठक चल रही है और सब लोग बैठे हुए एक दूसरे की बात को बड़े उत्सुकता से सुन रहे हैं। ये एक खूबसूरती है हमारी टीम की। बहुत से साथी इसमें ऐसे हैं कि जिनके परिवार के लोग गांव गए हैं, उनको खुद चौका बेलन करना, वो बेचारे फ़ोन करके मुझे धीरे से निकल दिए कि भैया मुझे खाना बनाना है, सारा चीज़ करना है। संगठन बढ़ाने की बात की जाए तो कहा गया ना कि अकेले चना बाढ़ को नहीं छोड़ सकते। अगर सारे लोग हम इकट्ठे हो जाएं, हमारे राजकुमार जी ने बहुत बढ़िया राय दिया कि अगर हम महीने में एक आदमी को दें तो एक साल में हम 12 आदमी और लगभग 400 लोग हैं। एक साल जाते जाते पूरे पटेल नगर में तालका मचा देंगे इतने लोग। एक आदमी को तो एक महीने में हम जोड़ ही सकते। मैं बीच में पिछली मीटिंग में बात किया था कि संगठन को बढ़ाना है तो दिन में अपने सारे काम करिए, कहीं बैठिए, किसी के पास खड़े हो, अगर आदमी आपको समझ में आता है तो उससे अपने टीम के बारे में चर्चा करिए। एक ऐसा संगठन है जो इस तरीके से काम लोगों के लिए कर रहा है, चाहे पानी का मुद्दा हो। यहाँ पे बहुत से साथी हमारे बैठे हैं, मैं एक दिन में 5 टैंकर पानी भेजता हूँ, एक दिन में 5 टैंकर, मतलब कि नहीं कुछ होता होगा भैया तो अगर 2-2 परिवार पानी कर रहे होंगे तो मान लीजिए 10 परिवार तो रोज़ पानी पी रहा है, या अकेला भी अपना कोई भाई भर रहा है तो सम आप ये मेरी कोई औकात नहीं, ये सारी औकात आप लोगों की। आपने हमें मुखौटा बना के अपना खड़ा कर दिया है और एक जिम्मेदारी दे दी है कि भैया इस काम को जैसे भी हो करें। और वो काम मैं करता हूँ भैया, चाहे मैं ऑफिस में रहूँ, ऑफिस मतलब कि जहाँ काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं भी रोटी तो चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो रोटी चलाने के लिए करता हूँ। बाकी वहाँ से भी काम करता हूँ। आप लोगों के इन सहयोग से ये हो पाता है कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उनको जिस तरह की जिसको जो सेवा चाहिए होती है, जैसे मान लीजिए कोई घर मकान बना रहा है, कोई पुलिस वाला जो है कि वहाँ चला गया और अगर अपना भाई है फ़ोन किया तो जो अपना समझता है, अगर उसने फ़ोन किया तो पुलिस वाले को सीधे
बोल देता हूँ भाई हम मत जाना है हमारे लिए, और वो नहीं जाते। ये तमाम यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कभी किसी को, भैया एक चीज़ और बता दें आपको, टीम फाटक की और बहुत बड़ी एक कामयाबी है जो कि औरों को नसीब नहीं हो रही है। महीने में कम से कम 1 से 2 गरीबों का इलाज, चाहे किसी को पथरी है, अपेंडिक्स है, या उससे भी बड़ी बीमारी हो, लीवर की कोई समस्या है या और भी कोई समस्या है, वो चाहे पथरी का ऑपरेशन कराना है, अपना जो है कि अपेंडिक्स का कराना है, और भी कुछ प्राइवेट अस्पतालों में करवाती है टीम फाटक संघर्ष समिति। प्राइवेट अस्पतालों में, सरकार के हाथ। हमारी बीच में हमारे दुर्गा जी बैठे हैं, ARML गई, इनको बता दिया कि आपके दिल में सुराग है। इनके घर में इन्होंने मुझे रोते हुए फ़ोन किया कि भैया मेरा एक बच्चा है, उसको आप देख लेना, टीम देख लेगी। मुझे तो इस तरह की बीमारी हो गई। ARML वाले 5.5 लाख रुपए हैं कि दुर्गा जी 5.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तब मेरा इलाज होगा। इनको, वो भी टीम फाटक संघर्ष समिति के वो भी एक सदस्य हैं, डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, वो MD हैं मेडिसिन के, और वो इलाज करते हैं LG का, LG के फैमिली डॉक्टर, CM के सरकारी तौर पे फैमिली डॉक्टर। जब उनके पास भेजा तो मुझे नहीं लगता इनका भाड़ा किराया के अलावा 1 रुपये लगा। और आज जैसे किए हैं, उधर शांति जी बैठी हैं, इनके ब्लड में, भैया ये पूरे ब्लड में यहाँ से यहाँ तक ब्लड जम गया था, थक्का जम गया था। और डॉक्टरों को दिखाया तो बोले कि अगर मैं इसको तोड़ता हूँ थक्के को दवा से, तो अगर हार्ट में जाके फंस गया तो तुरंत अटैक कर जाएगा, मर जाएगी। इनको 20 दिन तक एडमिट कराए हैं शांति जी, ये चल नहीं पा रही थी। भैया घर में शादी थी नतनी की, और इनकी हालत बहुत ख़राब थी, लोग एकदम चिंतित थे। इनका इलाज हुआ, टीम ने कराया, आज हमारे बीच पे। इनकी बिटिया को 32 mm का 28 mm का और 26 mm का स्टोन था, 3 स्टोन था, 32 mm, 28 mm और 26 mm। वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला है, उनका इलाज किसी सरकारी उसमें किया। जब वो बोला कि भैया ये बहुत डिफिकल्ट मामला है, तो पटेल नगर के मेट्रो हॉस्पिटल में उसका यही टीम मुफ्त में इलाज कराई। 100 रुपये लगा लो, 1 लाख रुपए का खर्चा था उसका, वो मुफ्त में हुआ। ये अपनी टीम की ताकत है, टीम की खूबसूरती है कि हम गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, कहीं भी हमें याद किया जाता तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। मैं यही कहूँगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा वो दिया कि बच्चों का जो एडमिशन लेना है DAP में हो जाए या ISD में हो जाए या कहीं पे, वो कराने के लिए टीम सक्षम है। हमारे बीच में एक से एक जो है कि महानुभाव बैठे हैं, एक से एक सज्जन और एक से एक समझदार व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम समझदार नहीं होते भैया ना, फिर राजनीतिक दल वाले जो नेता हैं ना, उनके पीछे हम जा करके दरबार लगाते हैं। समझदार हैं और अपने को एक काबिलियत है कि मैं अपने बलबूते पे अपना काम कर करा सकता हूँ। जिस तरीके से हो रहा है, क्यों मुझे सब गलत बोल रहा हूँ, कि हो सकता है और हो रहा है। हमें किसी नेता मंत्री के चक्कर में पड़ना नहीं। और आज आपको बता दो साथियों, अगर किसी के भी दिमाग में है कि 14 इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहे हैं, जिस दिन मैं नॉमिनेशन लेने जाऊंगा आपका जूता होगा, मेरा सिर होगा, जिंदगी में कभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। निजी तौर पे बोल रहा हूँ, हम लोग लड़ाएंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे? समाज के लिए कभी भी आप लोग अगर एक उंगली उठाओगे तो मैं वहाँ पे गर्दन लगाने के लिए तैयार हूँ। पीड़ा मुझे होती है इस चीज़ की कि बैठ जाइए आप लोग, खड़े क्यों, बैठ जाइए 5 मिनट और। पीड़ा मुझे होती है, इलाज चल रहा है, बैठ जाइए बैठ जाइए। तकलीफ मुझे तब होती है कि जब बड़े लोग, पैसे वाले लोग चमचमाती हुई सड़कों पे चलते हैं और हमें लैट्रिन बहते हुए पानियों से गुजरना होता है। किस लिए गुजरना होता है?
इसलिए ना कि हम ठेला रेहड़ी लगा के मेहनत मजदूरी करके और अपने ही ओर से इन कमीनों को हम वहाँ बैठाते हैं कि हमारी समस्या है जो को करेंगे, निदान करेंगे, और हमें फिर वही नर्क वाली जिंदगी दे देते हैं। इससे हम जागरूक कब होंगे? संगठन ही उस लिए बन रहा है कि ये संगठन इतना विराट रूप धारण कर ले कि कोई भी सत्ता धारण करने वाला व्यक्ति जब इस संगठन का हमारा एक छोटा सा भी सिपाही उनको फोन करे, जाने की भी जरूरत ना हो, एक फोन करे कि श्रीमान जी हमारे यहाँ ये दिक्कत है, तो श्रीमान जी वहाँ से पैदल भागते हुए वो मुझे रूप तैयार करना है अपने उस संगठन को तैयार करने के लिए भाई हम सबको लगना पड़ेगा। आपके इस संगठन में 3 विंग काम कर रही है। 3 विंग का नाम बता दूं। एक तो मेन कमेटी है जो आज बैठी हुई है, ऊपर चले गए हैं। दूसरा है यूथ विंग। यूथ विंग भी अपने स्तर पे खूब काम कर रही है। 15 अगस्त के कार्यक्रम में यूथ विंग का आपने नज़ारा पिछली बार देखा था। अब इस बार शायद और कुछ बड़ा होने वाला है। और तीसरी विंग है कि ये जो धार्मिक कर्मकांडों में जुटे हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जो धर्म की बात करते हैं, जो समाज को एक सही मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी कमेटी अपने स्तर पे काम कर रही है, जिसमें कि मंदिर कमेटी जो है वो अपना अलग स्तर से काम कर रही है। मैं 1-2 मस्जिदों में भी गया, उनको भी बोला कि भाई आप किस तरीके से एक सुंदर सा घड़ा तैयार कर सकते हैं जिसमें किसी तरह का द्वेष ना हो, किसी तरह की ग्लानि ना हो, किसी तरह की नफरत ना हो। कैसे इसको हम एक सुंदर रूप दे सकें। वो लोग भी जल्द ही 2-4 मस्जिद जो हैं यहाँ के उनके लोग बैठने वाले हैं। हमारी जो कर्मकांडी ग्रुप है, इसका सनातन को जो लेके चलने वाले लोग हैं, वो अपना कार्यक्रम चालू कई किए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे के जो मुख्य पुजारी लोग हैं, उनसे भी लगातार बैठक हो रही है। उनके भी एक समूह तैयार हो रहा है, घड़ा, सुंदर घड़ा तैयार हो रहा है और बहुत अच्छे पवित्र मन से लोग काम करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वो भी जल्दी महीने 2 महीने में एक बैठक उनके साथ भी हो रही है। तो एक टीम फाटक किसी भी पहलू को छोड़ेगी नहीं, और कोई भी समस्या होगा कल के डेट में, क्षेत्रीय, सामाजिक या और किसी से लेकर के, उसके लिए एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इन मंत्रियों के पास जाना भूल जाएंगे, टीम फाटक के पास आना चाहिए। दादा हमें वो बनाना है। हम आखिर विधायक को, एमपी को या पार्षद को चुन के भेजते हैं, वो अगर किसी थाने में जाता है या किसी कहीं पे जाता है, तो उससे क्यों अकेले व्यक्ति से, वो भी तो सामाजिक व्यक्ति है, उससे क्यों लोग सम्मान से बात करते हैं? जानते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके पीछे इतने लोगों ने वोट देकर किसको जिताया है, वो अकेला नहीं आया है। जितने व्यक्तियों ने वोट दिया है, उतना व्यक्ति का एक समूह आया है, इसलिए उसको सम्मान देते हैं। आज आपके बीच से जब मैं कभी किसी अधिकारी के पास जाता हूँ, तो उसको पता है कि अकेला चौबे नहीं आया है, यहाँ पे टीम फाटक आई है। अगर टीम फाटक को सम्मान नहीं देंगे तो फिर हमारे साथ कल के दिन में ये लोग एक व्यक्ति को सम्मान नहीं देते, पूरे समूह को सम्मान मिलता है जब किसी अधिकारी से बात किया जाता है या किसी और व्यक्ति से बात किया जाता है। मैं एक ही, आप लोगों के एक ही सुर में एक समर्थन चाहता हूँ कि क्या हम, राजकुमार जी बोल रहे थे एक व्यक्ति को महीने में जोड़ने, लेकिन हमारे पास समय कम है। हमें दिसंबर तक अपना दायरा बढ़ा के कम से कम, मैं तो 5,000 का टारगेट लिया हूँ, लेकिन 5,000 ना, आपको 2 से 2,500 तो हो सके।
क्या हम इतना कर सकते हैं क्या? हम 2-2,500 अगर हो गए, उसके बाद आप अपनी ताकत को पहचानिएगा। ये जो चुनाव लड़ने आएंगे ना अब मार्च अप्रैल में, वो पहले आपके घुटने पे बैठे हों, घुटने पर आपके सामने बैठे होंगे, वो स्थिति में बना के रखिएगा। वो स्थिति अपनी ताकत बना के रखिएगा। किसी के पीछे हमें नहीं जाना है साथियों। अपने संगठन को सबल बनाइए। और हम क्या महीने में जो भी अपने साथी हैं, क्या हम 2 व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं? एक महीने में 30 दिन में 2 व्यक्ति को हम जोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। आज बताइए भैया, क्या हम 2 आदमी को जोड़ेंगे? एक सुर में आवाज दीजिए। आज हम भाइयों का एक संकल्प है, 2 व्यक्ति को जोड़ेंगे और जोड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जैसा हिमांशु ने बोला कि कैसे लोग जुड़े अपने आप, मैं काम को देख करता हूँ भैया। मैं जानता हूँ कि जिस दिन से मैं अनाथ बच्चों का लगभग 2021 फरवरी से यही हमारी यूथ विंग है जो कि कुछ बच्चों को एजुकेट कर रही है। उनका एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाया था, मुझे पता नहीं था, वो गलत रास्ते पे चले गए थे, लेकिन हमारी यूथ विंग ने उनको वो कर दिया, एक रूप दे दिया। उन बच्चों का एडमिशन अब धड़ल्ले से स्कूलों में हो रहा है। आज भी अभय हमारे बीच में बैठे होंगे। अभय, आज भी ये 2 बच्चों को लेके आए हैं। उन प्रिंसिपल से बोला हूँ उनका एडमिशन कल होगा। तो ऐसे करके बच्चों को एजुकेट करना है। समाज हमारा बिगड़ता जा रहा है। कारण है कि बच्चे हमारे नशेड़ी हो रहे हैं, तमाम चीज से गलत रास्ते से गुजर रहे हैं। उनको जो है कि हमें संभाल लेना है, और संभालेंगे। अगर हम नहीं संभालेंगे अपने बच्चों को, तो कल के डेट में वही बच्चे हमारे लिए हमारे। इसलिए एक इसको सही दिशा में लेके चलना है। और साथियों मैं बता दूं, हमारे भाई छोटे लाल जी बताया कि कुछ ऐसे परिवार हैं, लगभग 19 परिवार हैं, जिनका लॉकडाउन जब कोविड काल आया था, तो वो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप उस कोरोना काल में दोनों मर गए और वो यहीं रह रहे हैं। कोई गुलशन चौक पे है, कोई गुम्बद के पास है, कोई प्रेम नगर में है, कोई होली चौक के आसपास ही है। नाम डिस्क्लोज करना, बच्चे हैं, लड़कियां हैं 16-17 साल की हो गई, तैयारी हो गई, माँ बाप है नहीं। और ये जान लीजिए कि जब माँ बाप नहीं होते ना तो उसका कोई नहीं है। बच्चे हो सकता है कि उनके चाचा चाची हो, लेकिन कोई मतलब नहीं। उन 19 परिवारों को लगातार कोरोना काल के बाद से आपकी टीम फाटक संघर्ष समिति उनको उचित महीने का राशन दिलवा रहे, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो तेल हो, मसाला हो, नमक हो, हल्दी हो, जो भी चीज़ उनको महीने का लग रहा है। 19 परिवारों को ऐसे लगातार अपनी टीम उनको दे रही है। अब धीरे धीरे उनको भी टीम के साथियों से रूबरू कराऊंगा अगले मीटिंग में, कि वो आए और अपनी एक तो ऐसी महिला है उसके 3 बेटियां हैं छोटी सी, अब उसको छोड़ करके वो काम भी नहीं करने जा सकती, और अगर और काम ना करे तो खाए कैसे? लॉकडाउन के दरमियान पंखा चलाते समय उसके आदमी को करंट मार दिया और ख़त्म हो गया। अब वो महिला को उसके सास ससुर भी छोड़ दिए, जेठ वगैरह रहते हैं वो भी छोड़ दिए। उसको ले करके कुछ लोग आए हमारे पास कि भैया इसकी किस तरीके से मदद की जा सकती है। तो वही उनको राशन चाहिए, राशन दिया गया। दवा की ज़रूरत होती है तो भेजता हूँ उपचार वगैरह कराने के लिए। साथ में एक सज्जन है जो कि उन छोटे छोटे बच्चों को पीने के लिए रोज़ 1 लीटर दूध देते हैं, तो बच्चे पल जाए बिन बाप के बच्चे। वो भी टीम फाटक से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आते हैं बहुत कम, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे देखते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक कारोबार
नहीं लगेगा, पटेल ज्वेलर्स वाले हैं, नाम भी ले देता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत योगदान मिलता है हमें। नाम लेने में मुझे उन महान दाताओं का जो है किसको नहीं हो चुकाना चाहिए। रस्तोगी जी हो गए, पटेल हो गए, अपने पटेल ज्वेलर्स वाले, भूपेंद्र सिंह जी हो गए, एक छंगा जिनको हम कहते हैं, मीटिंग में नहीं आए हैं लेकिन बैक से वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और भी दो एक साथी हैं जैसे यादव स्वीट वाले लोग हो गए, जनक भाई साहब हो गए, उनका नेहरू नगर में कपड़े की दुकान है, श्याम टेलर हो गए। ऐसे ऐसे करके एक वो है कि जो कि कोई बोलता है भाई इस महीने का मैंने कर दिया, चलो इस महीने का मैंने कर दिया, लेकिन वो किसी को वो दुख में रखता है, मैंने किसी महीने में कर दिया। इस तरीके से जो कि ये सिस्टम अपना 19 परिवारों का भैया चल रहा है, तो उससे जो उनके बच्चे हैं वो क्या जाने, लेकिन जब वो जाता होगा अंदर ना, तो उनकी जो रोमे हैं ना, रोमे आशीर्वाद दे रहे होगी इसकी, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये चीज़ की खूबसूरती है। हमें कोई राजनीतिक उस पर नहीं जाना है, ना ही ये किसी पार्टी की मीटिंग, ये संगठन की मीटिंग है, और संगठन को हम ऐसे बना दें कि पार्टी वाले को हमारे, हमें किसी पार्टी में जाने की जरूरत। अनवर भाई गलत कर रहा हूँ? उसके बाद साथियों बात आती है कि उसमें से कुछ बच्चियां सयानी हो गई। आज समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि इन बच्चों पे जिद्दी निगाह बना के रखते हैं कि कभी भी बच्चियां हैं घर में अकेली रहती हैं, कोई उनका देख रेख करने वाला नहीं, कोई उनके साथ होना। इंस्ट्रक्शन स्पेशल दिया गया है होली चौक के पुलिस बूथ के लोगों को, नेहरू नगर के पुलिस बूथ के लोगों को, टालीवालन बस्ती के लोगों को, कि अगर इन बच्चियों के साथ कभी कुछ होगा नौकरी करना तुम्हारा दुभर कर दूंगा। सीधा खुली चैलेंज को करके दिया हूँ, ये सच्चों के निगाह में सारी चीज़ है। और वो घूमते टहलते सुबह शाम में एक बार बच्चियों से वो जरूर पूछते हैं बेटा कोई दिक्कत हो, ये पुलिस वाले हैं। ये टीम की खूबसूरती है, ये काफ़ी दिन से चला आ रहा था, और ये जो है कि चला जा रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में ऐसा है कि जो बच्चे अनाथ हुए वो तो आएंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसके कमाने वाला बाप चला गया, बेटियां सयानी हो गई, माँ जो है कि परेशान है कि इनकी शादी कैसे करें, क्योंकि 2 वक्त की रोटी किसी के घर में बर्तन धुल के चला रही है, तो शादी कैसे करेगी। ऐसे कंडीशन में होगा कि या तो किसी लड़के के गलत चक्कर में होकर लड़की उनके हाथ से निकल जाए, या तो कुछ। हमारे बीच में ऐसे तमाम साथी बैठे हैं जिन्होंने निजी तौर पे बोला, बताए, जैसे डॉक्टर साहब भी हैं, और भी बहुत साथी यहाँ बैठे हैं, पटेल नगर के भी कुछ साथी हैं जो कि जिन्होंने बोला कि चौबे जी अगर ऐसा करना है तो एक लड़की का कन्यादान ले लो। आप जो है कि योजना बनाइए, तो योजना अकेले तो बनती नहीं, क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, तो परिवार के हर सदस्यों से बिना पूछे कोई निर्णय लिया जाए ठीक नहीं है। क्यों भैया, मैं सब ये गलत कर रहा हूँ। तो आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या ऐसे कन्याओं का कि वो भाई लड़का अपने मन से पसंद करे, लड़के में हम लोग नहीं इंटरफेयर करेंगे, परिवार वो अपने मन से पसंद करें। कुछ कन्याओं का जो हमारे समझ में आए, हम अपने स्तर से भी उनकी इंक्वायरी करें कि हाँ ये वास्तव में उसके लिए पात्र हैं कि नहीं। ऐसे लोगों को जो कि देख करके उन कन्याओं के शादी के बारे में हम विचार करें या ना करें, आप लोग अपना राय करना चाहिए। विचार करें, उनको आर्थिक सहयोग मिले, अगर ये लोग हैं
उनकी जब वो शादी एक बार कर लेते हैं, आर्थिक सहयोग क्या देना भैया, शादी करके उसको पहले एक योग्य घर दे दे तो हो सकता है कि ना तो करके अपना ठीक है, इस माँ का लोड खत्म हो जाए, या जो बच्चे अनाथ हैं उनको एक सहारा